है गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो कॉलम पे घर बनते हैं उनके हम पहले कॉलम का काम करना चाहिए, पहले कॉलम भरना चाहिए या ब्रिक वर्क करना चाहिए। तो ब्रिक वर्क करने में हमें क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। तो हमारे यहाँ पे जो गांव के लेवल के जो ज़्यादातर घर बनते हैं वो सभी कॉलम के ऊपर ही बनते हैं, लेकिन उनमें मिस्त्री क्या करते हैं कि पहले ब्रिक वर्क करते हैं, उसके बाद कॉलम की ढलाई करते हैं। तो उसमें हमें नुकसान क्या है, तो बस हम ये वीडियो में यही जानने वाले हैं और यही बात करने वाले हैं कि अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे मेरा जो स्लैब की ढलाई हो चुकी थी, अब उसके ऊपर सेकंड फ्लोर का जो काम हम करने वाले हैं। तो ये मैंने एक थर जो ब्रिक वर्क लगा दिया है ताकि जो रूम के माप है तो माप सभी अच्छी तरीके से रहे, और इसलिए मैंने एक थर का जो साफ काम है मैंने आज कर दिया है। कि अब मैं आपको बस ये वीडियो में यही बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बने रहना एंड तक, तभी आपको पता चल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर। हम फेमस स्ट्रक्चर जो काम करते हैं तो हम पहले हमें कॉलम की ढलाई करनी पड़ती है, कॉलम पहले भरना पड़ता है। ताकि कॉलम पहले भरने में हमें फ़ायदा ये है कि एक तो हम शटरिंग इसका अच्छे तरीके से करेंगे और हमारा जो कॉलम का साइज का जो माप है वो भी हमें सही तरीके से और मस्त तरीके से हमें जो माप मिलेगा, और हम उसकी क्यूरिंग भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। उसको हम पानी देना है तो हम उसे जितना चाहे उतना पानी हम पिला सकते हैं, ताकि वो कॉलम का जो साइज है वो खोलने के बाद एकदम खुला हो जाएगा और अच्छी तरीके से हम उसमें जितना चाहे उतना पानी इसमें पिला सकते हैं। और ब्रिक वर्क के साथ जो कॉलम है उसे हम पानी पिलाएंगे तो वो ईच जो है वो पानी की ये होती है कि पानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किले, क्योंकि कॉलम को पानी नहीं मिलेगा और ब्रिक वर्क पानी पूरा चूस लेगी, तो कॉलम को पूरी मात्रा में पानी नहीं मिलेगा। इसलिए पहले जो फ्रेम स्ट्रक्चर करते हैं तो उसमें एक तो हमारा फ़ायदा है कि उसको जो शटरिंग करने में भी बहुत ही अच्छी तरीके से हम शटरिंग कर पाएंगे। उसे जितना चाहे इतना साइज जो हम बना पाएंगे और अच्छी तरीके से उसमें काम भी करेंगे, और तो क्यूरिंग जो पानी हम अच्छी तरीके से पानी दे पाएंगे। तो इस तरीके से जो कॉलम का काम करते हैं तो हमारा माप भी अच्छा रहेगा। उसके बाद हम ब्रिक वर्क करेंगे तो उसमें बस एक ही दिक्कत आएगी, ताकि जो कॉलम की पहले बनने के बाद ब्रिक वर्क करेंगे तो उसमें क्रैक आएगी, जो प्लास्टर करने के बाद भी क्रैक आएगी। लेकिन उसका सॉल्यूशन है कि जो चिकन मेश आती है वो हम दीवार पे और कॉलम पे लगा के जो प्लास्टर करेंगे तो उसमें क्रैक नहीं आएगी, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उसको पहले कॉलम भरने में हमें नुकसान बस एक ही है, इसमें बस क्रैक आती है। लेकिन उनका फ़ायदा बहुत है। फ़ायदा कि हमारा जो एक तो माप हमारा सही तरीके से होगा, उसका हम शटरिंग भी अच्छी तरीके कर पाएंगे। और जब हमारा लोड है, जो लोड पूरे घर का लोड जो है वो नीचे ज़मीन तक ले जाने में, उसके बेस तक ले जाने में कॉलम ही हमारा काम करता है, ताकि वो लोड भी अच्छी तरीके से जाएगा। तो जो ब्रिक वर्क इसके साथ जॉइंट होगा तो उसमें दिक्कत आएगी। अब हम बात करेंगे कि पहले ब्रिक वर्क करने के बाद जो कॉलम की ढलाई करेंगे तो किस तरीके से। दोस्तों, मैं जहाँ काम करता हूँ, मेरी जो मैं गांव के लेवल से काम करता हूँ, यहाँ पर जो घर बनते हैं तो 1 से 2 माले तक ही घर बनता है, ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। हम काम करते हैं तो हम पहले ब्रिक वर्क करते हैं, उसके बाद ही कॉलम की ढलाई करते हैं, ताकि उसमें कॉलम की ढलाई करने में आपको ये जो साइड है मेरी, अभी काम शुरू है तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो पहले ब्रिक वर्क किया गया उसके बाद कॉलम की ढलाई की, तो उसमें बॉन्डिंग अच्छी तरीके से आता है। तो उसका जॉइंट है, ब्रिक वर्क और कॉलम का जॉइंट पूरी तरीके से हो जाता है और मस्त तरीके से जॉइंट हो जाता है, ताकि उसमें क्रैक नहीं आती। जब प्लास्टर करने के बाद भी क्रैक नहीं आती, पहले कॉलम भरते हैं तो उसके बाद ब्रिक वर्क करते हैं तो उसमें क्रैक आ जाती है, और इसे हमें चिकन मेश मार के वो प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, पहले ब्रिक वर्क करने से हमें जो शटरिंग करना होता है तो बहुत ही मेहनत कम होती है। जो हम ठेकेदार, हम खुद भी ठेकेदार हैं, हमें बहुत ही मेहनत कम, क्योंकि कॉलम को दोनों साइड दीवार आ जाएगी और कई कॉलम को 4 साइड आ जाएगी, तो उसमें बाद 1-2 फट्टे लगा के हमारा कॉलम फिट हो जाता है और इसका शटरिंग हो जाता है और अच्छी तरीके से हम उसको में काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो माल का जो पानी है वो
एकदम से चूस लेगी तो वो कॉलम को कमजोर होने में की भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन हम अच्छी तरीके से कॉलम भरते, वाइब्रेटर लगा के कॉलम भरते हैं तो भी वो जॉइंट हो जाता है और मस्त तरीके से काम होता है। यहाँ पर जो काम करते हैं हम बस ऐसे ही कॉलम भरते हैं, जो ब्रिक वर्क करने के बाद ही कॉलम की ढलाई मैं करता हूँ। मैं कई साइडों पे मैंने काम किया है, तो मैं पहले वहाँ पे पहले भी कॉलम बनाए हैं, उसके बाद ब्रिक वर्क किए, लेकिन प्लास्टर टाइम हम चिकन मेस लगा के उसको ठीक कर देते हैं और अच्छी तरीके से हम काम कर सकते हैं। जब हम शटरिंग की बात करते हैं तो हम ब्रिक वर्क करने के बाद भी हम शटरिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसमें हमारा सामान भी कम लगेगा और शटरिंग भी अच्छी तरीके से होगा। लेकिन पहले जो ब्रिक वर्क के पहले जो कॉलम का शटरिंग करता है वो हम फर्मे में भी कर सकते हैं, यदि हम प्लाई में भी कर सकते हैं तो हमारा कॉलम का साइज एकदम मस्त होगा और कॉलम की ढलाई भी अच्छी तरीके से होगी। उसमें वाइब्रेटर हम अच्छी तरीके से यूज करेंगे तो उसमें हनीकॉम आने की कोई भी शक्यता नहीं रहेगी। लेकिन ये जो ब्रिक वर्क के बाद जो कॉलम भरे जाते हैं उसमें तो आप अच्छी तरीके से जो काम नहीं करेंगे तो उसमें हनीकॉम आने की शक्यता होगी, आपकी गिट्टी बाहर दिखाई देगी और उसमें से दिक्कत आ सकती है। ब्रिक वर्क में जो माल एकदम गीला होना चाहिए, नहीं तो वो माल बीच में जम जाएगा और नीचे हमारा कॉलम खाली रहेगा। इसमें वाइब्रेटर भी प्रॉपर तरीके से यूज करके हमें कॉलम की ढलाई करनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को एक लाइक कर देना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।